अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस पास्ट पेपर सीरीज़ का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पास्ट पेपर 2019 का सीएसएस का पेपर जो पॉलिटिकल साइंस का था। इसमें हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पिछली बार कर लिया था और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा, ठीक है, तो आप इससे जो इसी प्ले लिस्ट में जो पिछला लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें, क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेशनैलिटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप। अब इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेशनैलिटी क्या है और इसके बाद हम बात करेंगे कि सिटीजनशिप क्या है। इसके बाद हम नेशनैलिटी और सिटीजनशिप का जो है वो डिफरेंस जो है उसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनैलिटी क्या है, ठीक है। देखिए, अब नेशनैलिटी जो है एक लीगल स्टेटस है। अब लीगल का वर्ड जहाँ पर भी आपके पास आए, लीगल का मतलब है बाई लॉ, ठीक है। लीगल लॉ से निकला है, कानूनी जिसको हम लोग कहते हैं, कानूनी तौर पे, ठीक है। लीगल मीन्स बाई लॉ, सही है। तो नेशनैलिटी जो है ये एक लीगल स्टेटस है। किसको लीगल स्टेटस किसको मिलता है? उस नेशन के अंदर रहने वाले बंदे को। अब देखो, नेशनैलिटी किस चीज़ से निकला है? ये निकला है नेशन से, ठीक है। नेशन से मतलब है कि किसी नेशन का हिस्सा है। आज अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल साइंस के सिनेरियो में, तो हम लोग एक स्टेट को डिनोट करेंगे, ठीक है। नेशन स्टेट सिस्टम में हम लोग एक स्टेट को डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है जनाब, कोई अफ्रीका से किसी कंट्री से बिलोंग करता है, कोई यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता है, कोई भी कंट्री है ना, उसको हम एज ए नेशन कंसिडर करते हैं। और नेशनैलिटी का मतलब होता है उस नेशन या उस स्टेट के अंदर रहने वाला बंदा, सही है। अब ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेट या उस नेशन के अंदर रहने वाले तमाम लोग उस जगह के नेशनल हो, ठीक है। तो इसी बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली हम लोग अगर देखें तो सिटीजनशिप और नेशनलिटी ये कंसेप्ट बड़ा जो है वो कंट्रोवर्शियल है। मतलब आम तौर पे लगने में यही नज़र आता है कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप एक चीज़ है, लेकिन ये एक्चुअली एक चीज़ नहीं है। और इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि क्यों, इसमें क्या डिफरेंस है, सही है। तो देखिए, रिप्रेजेंट्स द कंट्री फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल बिलोंग्स। कोई भी बंदा अगर एक कंट्री से बिलोंग करता है तो ये उसकी नेशनलिटी कंसिडर होती है। एन इंडिविजुअल्स नेशनलिटी डिनोट्स द कंट्री वेयर ही शी इज़ बॉर्न, ठीक है। आप जिस कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं ना, ठीक है, वो लीगली तौर पर आप उस कंट्री के नेशनल हो जाते हैं, ठीक है। आप जिस कंट्री के अंदर बॉर्न हुए हैं, लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर आप उस मुल्क के नेशनल होते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है, सही है। कई कंट्री ऐसे हैं जो आपको बाई बर्थ नेशनलिटी नहीं देते। आगे जाकर हम बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एवरी स्टेट सेट्स द क्राइटेरिया विच डिटरमिन हु कैन बी द नेशनल ऑफ अ कंट्री। अब देखें, अच्छा, इससे पहले ये एक लाइन भी थी, एन इंडिविजुअल्स नेशनलिटी डिनोट्स द कंट्री वेयर ही इज बोर्न, द स्टेटस इज एक्वायर्ड बाई बर्थ, इनहेरिटेंस और नेचुरलाइजेशन। अब नेशनलिटी का स्टेटस आपको कैसे मिल सकता है? तीन तरीके हैं। बाई बर्थ आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप किसी कंट्री के अंदर पैदा हो जाते हैं तो नेशनलिटी आपको उस कंट्री की दी जा सकती है, एक्सेप्ट अरब नेशंस, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आपको नेशनलिटी बाई बर्थ भी नहीं देते, जैसे अरबी कंट्री जितने भी हैं, ठीक है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अरब जो हैं वो कभी भी किसी दूसरे बंदे के किसी दूसरे कंट्री के लोगों को जो है वो नेशनलिटी नहीं प्रोवाइड करते। आप पूरी ज़िंदगी जो है वो सऊदी अरब के अंदर गुजार दें, वहाँ पर आप आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको नेशनलिटी नहीं देते। बड़ी मुश्किल से देते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से देते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कंट्री के अंदर पैदा हो जाएँ तो आपको वहाँ की नेशनलिटी भी मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ दे भी देते हैं। सेकंड क्या है? बाई इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का ये मतलब है कि आपके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, या आपके जो है वो फर्स्ट जो रिलेशन जिनके साथ होता है, मतलब बहन भाई हो गए, आपके दादा दादी हो गए, ठीक है, या आपके पेरेंट्स हो गए, सही है। तो वहाँ से आपको इनहेरिटेंस जो है मतलब है, अगर आपके पेरेंट्स किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपके पेरेंट्स जो हैं वो यूके के अंदर रहते हैं और वो वहाँ के नेशनल्स हैं, लेकिन आपकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, ठीक है, और आप पाकिस्तान के अंदर पले बड़े किसी और रिलेटिव के साथ, ठीक है। तो एक्चुअली आप तो पाकिस्तान की नेशनलिटी आपके पास है ना, लेकिन अगर आप यूके जाते हैं तो वहाँ की नेशनलिटी आप क्लेम कर सकते हैं। वाई? बिकॉज योर पेरेंट्स बिलोंग टू दैट कंट्री, ठीक है। सो दैट इज़ माई इनहेरिटेंस। अब तीसरी जो चीज़ है वो है नेचुरलाइजेशन। नाउ व्हाट इज़ नेचुरलाइजेशन? लुक, नेचुरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाई विच यू अप्लाई इन अ कंट्री लीगली, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है वो काम करने के लिए इंग्लैंड जाता है, ठीक है, या वो जाता है जनाब यूके जाता है, या किसी और यूरोपियन कंट्री में या किसी और कंट्री में जाता है। तो वहाँ का एक प्रोसेस होता है। वो कहते हैं कि भाई आप 5 साल हमारे साथ मुल्क के अंदर रहें तो हम आपको जो है वो नेशनलिटी दे देते हैं।
या कोई कंट्री कहता है आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें हमारे मुल्क के अंदर तब हम आपको नेशनलिटी देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के तहत आप अप्लाई करते हैं, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और गवर्नमेंट आपको फिर नेशनली प्रोवाइड करती है थ्रू अ लीगल प्रोसेस, ठीक है। सो दैट लीगल प्रोसेस इज नोन एज नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखें ये 3 तरीके हो सकते हैं आप किसी भी मुल्क की नेशनलिटी को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो अब देखें नेशनलिटी के जो रूल्स होते हैं वो कौन सेट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एवरी स्टेट सेट्स द क्राइटेरिया विच डिटरमिन हु कैन बी द नेशनल ऑफ द कंट्री। देखें यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लॉ ये हर कंट्री को इख्तियार देता है कि वो अपने रूल सेट करे जिसके मुताबिक किसी भी बंदे को नेशनलिटी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो ये जो हक होता है, ये कानून जो होता है, ये हर कंट्री का अलग हो सकता है और तमाम कंट्रीज़ को ये इख्तियार हासिल है कि वो कुछ रूल सेट करें ताकि वो अब बाहर से आने वाले लोगों के लिए नेशनलिटी के कानून जो है वो बनाए, सही है। और वो रूल्स वो सेट कर सकते हैं कि किन किन रूल्स के तहत वो लोगों को अपना नेशनल मान सकते हैं या वो बना सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कन्वेंशंस एवरी सॉवरन स्टेट इज़ इंटाइटल्ड टू डिटरमिन इट्स नेशनल्स एज पर नेशनलिटी लॉ। यही आपको मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हर कंट्री का अपना एक नेशनलिटी लॉ होता है। अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब के अंदर सर्च करें पाकिस्तान का नेशनलिटी लॉ क्या है, तो आपके पास बहुत सारे प्रोविजंस आ जाएंगे कि अगर कोई बंदा ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करे तो वो इस मुल्क का नेशनल बन सकता है। वन हैज़ द राइट एंटर और रिटर्न टू द कंट्री दे केम फ्रॉम, ठीक है। अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं, उससे बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, आपके ऊपर कौन कौन से कानून जो है वो लागू होते हैं और वो नेशनलिटी किन बुनियाद पर होती है, ये इख्तियार किसको हासिल है, उस कंट्री को हासिल है जो नेशनलिटी देना चाहती है। अब एक टर्म आपने बार बार सुनी होगी, सेकंड क्लास सिटीज़न, ठीक है। अब सेकंड क्लास सिटीजन क्या है? द पर्सन हु आर नेशनल्स बट दे आर नॉट ग्रांटेड फुल राइट्स ऑफ द कंट्री आर नोन एज सेकंड क्लास सिटीजन। देखें यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि, या अरब कंट्रीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा, कुछ लोगों को तमाम की तमाम जो है वो राइट्स किसी कंट्री के अंदर हासिल होती हैं, ठीक है। उस कंट्री के वो नेशनल भी होते हैं लेकिन फिर भी सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि वो किसी कंट्री के नेशनल होते हैं लेकिन वो फुल राइट्स उनको नहीं दिए जाते। फॉर एग्जांपल फुल राइट्स का ये मतलब है कि द राइट ऑफ वोट हो सकता है उन्हें ना दिया गया हो, ठीक है। द राइट ऑफ प्रॉपर्टी शायद उन्हें ना दिया गया हो, सही है, हालांकि वो उस मुल्क के नेशनल हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ राइट्स नहीं दिए जाते। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? सेकंड क्लास सिटीज़न, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ हमने सिटीज़नशिप में डिस्कस करनी थी लेकिन बात आ गई थी इसलिए मैंने यहाँ पर बता दी, सही है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पता है हवाई बातें नहीं करनी, आपने कोई रेफरेंसेस देने हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे रेफरेंसेस ढूंढने हैं आपने, तो वो आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। देखें यूनाइटेड नेशंस जो है, अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो तमाम की तमाम चीज़ें हम यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से लेते हैं, ठीक है, द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सही है। तो वहाँ से एक आर्टिकल मैंने उठाया और वो है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ठीक है। इसका एक आर्टिकल है और वो ये कहता है कि एवरी वन हैज़ द राइट टू अ नेशनलिटी। तमाम की तमाम लोग जो इस दुनिया में रहते हैं उनको नेशनलिटी का राइट जो है उनको ये हक हासिल होना चाहिए, ठीक है। उसको ये हासिल है कि वो किसी मुल्क की नेशनलिटी ले सके एंड दैट नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनलिटी। और किसी भी शख्स को नेशनलिटी से महरूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को ये हक हासिल नहीं है कि वो बग़ैर किसी जुर्म के या बग़ैर किसी वजह के किसी भी बंदे की नेशनलिटी को खारिज कर दे या फारिग कर दे। Nationality is of cardinal importance because it is mainly through nationality that the individual comes within the scope of international law। देखें अगर आप इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट आपने किया हुआ तो आपको पता होगा इंटरनेशनल लॉ जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सही है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखें अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो राइट ऑफ स्पीच होना चाहिए, राइट ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, राइट ऑफ लाइफ होना चाहिए, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें तब आपको मिल सकती हैं जब आप किसी कंट्री के नेशनल हों, सही है। अब जैसे रिफ्यूजीज़ होते हैं, एक कंट्री से वो निकल जाते हैं, दूसरा कंट्री उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो किधर जाएंगे? तो अब ये किस चीज़ का मसला बन गया? ये ह्यूमन राइट्स का मसला बन गया ना। अब उन लोगों को कौन सा कंट्री एक्सेप्ट करेगा? एक कंट्री से उन्हें निकाल दिया गया है, दूसरा कंट्री उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब वो अपने राइट्स कहाँ से लेंगे? तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस कहता है कि नहीं, ऐसे लोगों को किसी न किसी कंट्री को अपना नेशनल बनाना है, सही है। तो जब तक आप नेशनल नहीं बनते आप इंटरनेशनल लॉ के स्कोप में नहीं आ सकते, ठीक है। आई होप आपको ये। अब हम नेक्स्ट ये देखें, आप नेशनलिटी, ये कोई बंदा मैक्सिकन है, कोई अफ्रीकन है, अमेरिकन है, स्कॉटिश है, पाकिस्तानी, आयरिश वगैरह वगैरह, ये तमाम की तमाम नेशनलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है, ये इस मुल्क के नेशनल है। अब हम बात करते हैं सिटीज़नशिप की। अब सिटीज़नशिप क्या है? देखें जैसे आपको मैंने कहा नेशनलिटी जो है किसी भी नेशन या किसी भी कंट्री में
अगर कोई बंदा पैदा हुआ है या इनहेरिटेंस से उसने वो नेशनलिटी एक्वायर किया है या भाई जो है वो नेचुरलाइजेशन से एक्वायर की है, वो तो होगी नेशनलिटी। अब सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप इज अ स्टेटस एक्वायर्ड बाय बिकमिंग अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द स्टेट बाय लॉ। अब देखें, अगर आप सोचें तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप में बड़ा बड़ा आपको जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल ये भी वही बात कर रहा है कि जनाब लीगली आप एक प्रोसेस के थ्रू जाएं और किसी कंट्री में रजिस्टर्ड हो जाएं तो आप उस मुल्क के सिटीज़न बन सकते हैं। देखें, एनी पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टेट बाय सेटिस्फाइंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। इन सिंपल टर्म्स, द वर्च्यू ऑफ बीइंग द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड सिटीजनशिप। अगर आप किसी भी कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं तो आपको उस कंट्री का सिटीजनशिप मिल जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिटीजनशिप और नेशनलिटी में क्या फ़र्क है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। देखें, once the person becomes citizenship of the state, he has the right to vote, work, reside, pay taxes and take an active part in the country. Every person is a citizen of the country where she is born, but to become a citizen of some other country one needs to apply for it. देखिए, जैसे आपको मैंने अर्ज़ की कि आप जिस कंट्री के अंदर पैदा होते हैं वहाँ के तो आप नेशनल होते हैं। जैसे अगर हम सब पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, 18 साल के बाद आपका जनाब आईडी कार्ड बन जाता है, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर थे और आपके तमाम रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर कोई बंदा है वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाता है, वो वहाँ का सिटीज़न बनना चाहता है, ठीक है, तो सिटीज़न बनने के लिए उसको फिर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सही है। तो ये भी बिल्कुल नेशनलिटी की तरह है, लेकिन अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है। अब देखें, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप। ये इधर देखें, अभी अगर ये इस तरफ मैंने लिखा हुआ है कि बेसिस ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर नेशनलिटी होगा और यहाँ पे सिटीजनशिप होगा। देखिए मीनिंग क्या है, मीनिंग आपको वैसे ही समझ आ गई। कंसेप्ट क्या है, एथनिक और रेशियल, लीगल और ज्यूरिस्टिक। देखें, जब हम नेशनलिटी की बात करते हैं तो आपको ये रेस के साथ, आपके एथनिसिटी के साथ, जैसे आपको मैंने कहा आप पैदाइशी किसी कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं, आपका पूरा ख़ानदान वहाँ पे था, एक रेशियल। और अगर बंदा को देखें अफ्रीकन रेस से ताल्लुक़ रखता है, ज़ाहिरी बात है वो किसी अफ्रीकन स्टेट के साथ बिलोंग करेगा। अब पाकिस्तानी जो है, ठीक है, या इंडियन जो है, इनकी शक्लों से पता चल जाता है कि ये बंदा पाकिस्तानी है या इंडियन है, ठीक है। तो अब हम लोग कहते हैं ये गोरे हैं जनाब, तो ये काले हैं, ये गोरे काले, ये चीज़ क्या है, ये उसकी रेस या इथनिसिटी को फॉलो करता है, ठीक है। तो यही एक वजह होती है कि आपकी नेशनलिटी को ऑटोमेटिकली डिस्क्राइब कर जाता है। लेकिन अगर आप सिटीजनशिप की बात करें तो ये एक लीगल प्रोसेस, ज्यूरिस्टिक और लीगल एक ही चीज़ है, कानूनी, ठीक है। ये कानूनी प्रोसेस है, आपको प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, ठीक है, तब आप सिटीजनशिप वो जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब नेशनलिटी रिप्रेजेंट करती है द प्लेस और अ कंट्री वेयर द इंडिविजुअल हैज़ टेकन बर्थ, ठीक है। आप जनाब जिस कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं आप उस कंट्री के नेशनल हैं, लेकिन इंडिविजुअल इज रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। आप देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर आप पैदा हुए हैं, ठीक है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट पाकिस्तान का है, तो ऑटोमेटिकली आप उस कंट्री के जो है वो नेशनल हैं। लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान की शहरी तब कहलाएंगे जब आप वहाँ का आईडी कार्ड बनाएंगे। जब तक आप पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं बनाते, सिर्फ पैदा होने से आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती। अब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब तक आप एक प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं हो जाते नादरा के साथ, आपको पाकिस्तान की शहरियत नहीं मिल सकती। आप पाकिस्तान के तमाम जो राइट्स हैं उसे हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको रजिस्टर होना लाजमी है, तभी आप उस कंट्री के सिटीज़न कहलाएंगे, ठीक है। अब नेशनलिटी को एक्वायर करने के क्या वेज़ हैं? नेशनलिटी को एक्वायर किस तरह किया जा सकता है? बाई बर्थ और इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस या बाई बर्थ आप नेशनलिटी को एक्वायर कर सकते हैं, जबकि सिटीजनशिप आप बर्थ से भी हासिल कर सकते हैं, इनहेरिटेंस से भी हासिल कर सकते हैं, मैरिट से भी हासिल कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से भी। ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री ने कौन कौन से कानून वज़ा किए हुए हैं सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग जाते हैं कि मैं यूरोप के किसी कंट्री में जाकर शादी करूँगा, तो जो है वो उसका जो स्पाउस है या उसका हस्बैंड है या उसकी वाइफ है, उसके थ्रू वो उस मुल्क की नेशनलिटी एक्वायर कर लेगा। लेकिन जब सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी नेशनलिटी के लिए, फिर उस मुल्क का नेशनल कहला सकता है, सही है। अब नेशनलिटी कैन इट बी चेंज्ड? नो, नेशनलिटी कैन नॉट बी चेंज्ड, बट सिटीजनशिप कैन बी चेंज्ड। अब जब एक बार आप किसी मुल्क के नेशनल बन जाते हैं, सही है, जब आप किसी मुल्क के नेशनल बन जाते हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क आपसे आपकी नेशनलिटी वापस नहीं ले सकता, लेकिन आपको उस मुल्क की शहरियत वापस ली जा सकती है। देखें, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो दो कंट्रीज़ के साथ उसके पास नेशनलिटी है, एक पाकिस्तानी नेशनलिटी है और दूसरी जो है वो उसके पास बरतानिया की नेशनलिटी है। अब नेशनलिटी उसके पास दोनों है, लेकिन अगर आप जो है पाकिस्तान की नेशनलिटी रखना चाहते हैं, आप एक CSP बन जाते हैं, CSS ऑफिसर बन जाते हैं, तो क्या कहते हैं आप
यूके की नेशनलिटी आपसे ले ली जाती है। एक्चुअली नेशनलिटी नहीं ली जाती, वहाँ से आपकी सिटीजनशिप ख़त्म कर दी जाती है। वहाँ का जितना भी रिकॉर्ड होगा उनकी, जैसे हमारी नादरा है, वहाँ पर एक इदारा होगा, सही है, जिसके पास उन तमाम के तमाम सिटीजन का रिकॉर्ड होगा। जब वो आपकी शहरियत को मनसूख कर देंगे, आपकी नेशनलिटी वहाँ की है, लेकिन जब शहरियत मनसूख हो जाएगी तो वहाँ के तमाम राइट्स आपसे सलब हो जाएंगे, आप उससे खारिज हो जाएंगे, ठीक है। तो सिटीजनशिप आपसे ले जा सकती है, लेकिन आपसे नेशनलिटी नहीं ली जा सकती, ठीक है। अब कैन इट बी रिवर्स्ड? नो, नेशनलिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बट सिटीजनशिप कैन बी रिवर्स्ड। आपके पास देखें, पाकिस्तान की शहरियत थी और यूके की शहरियत थी। आपको मैंने जैसे बताया ना कि पाकिस्तान की शहरियत आप रखते हैं जब आप सीएसपी बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, आपने रिटायरमेंट ले ली या आपको किसी तरीके से निकाल दिया गया अपनी मुलाजिमत से, आप दोबारा यूके में अप्लाई करते हैं, आपको दोबारा सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन नेशनलिटी में ये केस नहीं है। नेशनलिटी एक बार जो आपकी है बस वही रहती है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि नेशनलिटी फारिग कर दी फिर नेशनलिटी ले ली, ऐसा नहीं होता। नेशनलिटी परमानेंट चीज़ है। अच्छा, अब नेशनलिटी और सिटीजनशिप में क्या फ़र्क है? कैन इट बी पॉसिबल टू हैव? नो, अ पर्सन कैन बी नेशनल ऑफ ओनली वन। यस, अ पर्सन कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री। अब नेशनलिटी आपकी एक ही होती है। पाकिस्तान के अंदर आप पैदा हुए हैं, पाकिस्तान की नेशनलिटी आपकी है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की नेशनलिटी भी रखना चाहता हूँ और यूके की नेशनलिटी भी रखना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। असल में फ़र्क क्या होता है, आपके पास शहरियत होती है दोनों की, ठीक है। ये टर्म्स बड़े कंफ्यूजिंग है, बड़े कंफ्यूजन वाले टर्म्स है, लेकिन इनमें जो फ़र्क है वो बिल्कुल यही है कि शहरियत और नेशनलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं और आप उस मुल्क की नेशनलिटी दे दी गई है, ठीक है, अगर आप यूके के अंदर पैदा हुए हैं, आपको वहाँ की नेशनलिटी दे दी गई है, तो नेशनलिटी एक ही कंसिडर होगी। शहरियत मुख्तलिफ मुल्कों की हो सकती है, ठीक है। शहरियत या सिटीजनशिप मुख्तलिफ मुल्कों की हो सकती है। और आप अगर आप सिटीजनशिप दोबारा हासिल करना चाहते हैं, जाएँ अप्लाई करें, सिटीजनशिप आपको दे दी जाती है। नेशनलिटी आपकी वही रहती है, सही है, एक ही होती है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।